ये कहानी एक गरीब छोटी टाइनी चिड़िया की है। उसके पापा रॉबिन की कमाई बहुत कम होती है, इसीलिए उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टाइनी बेटा, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पापा आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? नहीं नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। पापा मुझे भी भूख नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ये आधा आधा कर लेते हैं। टाइनी मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लिए कम खाना खा रही हो। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको भूखा नहीं देख सकती। बेटा तुम्हें पता है मैं बहुत कम पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मुझे तो सिर्फ अपने पापा चाहिए। चलिए अब खाना खा लीजिए। अगले दिन टाइनी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इस बार होली पर मेरे पापा मुझे बहुत बड़ी पिचकारी खरीद के देने वाले हैं। मैं तो बहुत सारे रंग लूंगा और तुम सबको रंग दूंगा। मेरे पापा हर साल की तरह मेरे लिए खूब सारी मिठाई लाएंगे। हम तो होली खेलने के बाद घूमने भी जाएंगे। मुझे भी होली खेलना बहुत पसंद है, लेकिन शायद मैं तुम लोगों के साथ ना खेल पाऊँ। क्यों टाइनी? वो मेरे पापा देर रात काम से घर आते हैं, इसलिए शायद वो मेरे लिए रंग और पिचकारी ना ला पाए। लेकिन तुम बिना रंग के होली कैसे खेलोगी? इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। रॉबिन ये सब सुन लेता है और अपने सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ मुझे पैसे चाहिए, होली आ रही है इसलिए बेटी के लिए रंग और पिचकारी खरीदनी है। तुम ये काम खत्म करो, फिर मैं देखता हूँ। रॉबिन देर तक काम करता है। जैसे ही काम खत्म होने के बाद सेठ के पास जाता है। सेठ अपने घर चले गए थे। रॉबिन बहुत निराश हो जाता है। वो अपने घर के लिए निकलता है। घर पहुंच के टाइनी से कहता है, बेटा मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये कहते हुए टाइनी के आंखें नम हो जाती हैं। टाइनी क्या तुम रो रही हो? अरे नहीं नहीं पापा, वो मेरी आँख में कुछ गिर गया था। टाइनी मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। रॉबिन रंगों की दुकान पर जाता है और दुकान वाले से कहता है, भैया मुझे कुछ रंग दे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ऐसे कैसे दे दो? तुम मेरा समय मत बिगा दो। चलो निकलो यहाँ से। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी को कल होली खेलनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मुझे रंग दे दीजिए और मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको इसके पैसे कल दे दूंगा। तुम जाते हो या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। रॉबिन बहुत दुखी होके वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकानदार के पैसे से भरा बैग गिर जाता है। ये रॉबिन देख लेता है। वो बैग को उठा के दुकानदार के पीछे जाता है। भैया रुको। अरे ये तो मेरा बैग है। हाँ ये गिर गया था। तुम्हें पता है इसमें मेरे लाखों रुपए हैं। तुम चाहते तो ये बैग लेके भाग जाते, लेकिन तुमने मुझे वापस कर दिया। भैया ये आपके रुपए हैं, मैं कैसे रख लेता। चलो मैं तुम्हारी बेटी के लिए रंग और पिचकारी देता हूँ। रॉबिन बहुत खुश हो जाता है। ये थोड़े पैसे भी रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो आपके पैसे हैं। अगर ये बैग किसी और के हाथ लगता तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रॉबिन टाइनी के लिए मिठाई खरीदता है और टाइनी को घुमाने भी ले जाता है। टाइनी बहुत खुश हो जाती है। टाइनी अपने दोस्तों के साथ जम के होली खेलती है। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है। उसके पति का नाम रॉबिन है, जो बस चलाता है। एक दिन टुनटुनी अपने पति रॉबिन से कहती है, ए जी सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं पापा बनने वाला हूँ। टुनटुनी में बहुत खुश हूँ। अब बस जल्दी से मेरे बच्चे इस दुनिया में आ जाएं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी अंडे देती है। वो एक पल भी अपने अंडों से दूर नहीं जाती थी। शिकारी बाज की नजर उसके अंडों पे थी। वो मौका ढूंढ रहा था कि कब टुनटुनी अपने अंडों से दूर जाए और कब वो उसके अंडे खाए। पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बाज जानबूझकर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। टुनटुनी आवाज सुनकर तुरंत मदद करने के लिए जाती है। चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बाज भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी पानी लेने जाती है, बाज उसके अंडे लेके अपने घर चला जाता है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा।
लेकिन मैं अपने लिए पानी लाना तो भूल ही गया। प्यास भी लग रही है, पहले मैं थोड़ा पानी ले आता हूँ, उसके बाद इन अंडों को मैं खाऊंगा। बाज वही रास्ते से नदी की ओर जा रहा था। तभी उसको प्यास के कारण चक्कर आते हैं और इस बार वो सच में गिर जाता है। टुनटुनी पानी लेके उसके पास वापस आती है और बाज को पानी पिलाकर उसकी जान बचाती है, लेकिन बाज बेहोश हो जाता है, इसलिए टुनटुनी उसे अस्पताल भेज देती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? टुनटुनी और उसका पति रॉबिन अपने अंडे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनको कहीं अंडे नहीं मिलते। टुनटुनी तुम चिंता मत करो, हमारे अंडे जल्दी मिल जाएंगे। चलिए ना, हम फिर से ढूंढते हैं। हम 3 बार पूरी जगह ढूंढ चुके हैं, अगर हमारे नसीब में होंगे तो हमें हमारे अंडे जरूर मिल जाएंगे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं जा रही हूँ अपने अंडों को खोजने। टुनटुनी फिर से अपने अंडों को खोजने निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे एक चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखती है एक अनाथ बच्चा रो रहा है। वो उसके पास जाती है। क्या हुआ, ये बच्चा किसका है? कोई इस बेचारे को यहाँ छोड़कर चला गया है। मेरे बच्चे खो गए हैं और इस बेचारे बच्चे के माँ बाप। चलो बेटा, आज से तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगी, आज से तुम मेरे बेटे। टुनटुनी देखती है कि उसके पंख में लगा था, तो वो पहले उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसे 3 और बच्चे मिलते हैं जो अपनी माँ के मरने के दुख में रो रहे थे, क्योंकि उनका भी अब इस दुनिया में कोई नहीं था। टुनटुनी उनको भी अपने साथ घर ले आती है। ऐसे ही करते करते थोड़े दिनों में टुनटुनी 12 बच्चों की माँ बन जाती है। रॉबिन, आप चिंता मत करो, इनकी देखभाल करने के लिए मैं भी पैसा कमाऊंगी। टुनटुनी अपना ढाबा खोलती है और बच्चों की दुआ से वो ढाबा बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ दिनों बाद बाज अस्पताल से ठीक होके बाहर आता है और टुनटुनी के घर जाके उससे माफी मांगने लगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे अंडों को चुराया। क्या तुमने मेरे अंडे चुराए? क्या तुमने उन्हें खा लिया? नहीं नहीं बहन, वो अभी मेरे घर पे ही है। जल्दी से मुझे उनके पास ले जाओ। बाज टुनटुनी को अपने घर ले जाता है और उसके अंडे वापस देता है। फिर उस अंडों में से भी 2 बच्चे बाहर आते हैं। अब टुनटुनी और रॉबिन 14 बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं।